नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है वीरा का प्यार और उसके 2 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो दोनों पार्ट पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब तक हमने इस कहानी में पढ़ा कि जो वीरा है वो सुहानी का अपहरण कर लेता है और ले जा करके एक जगह छुपा लेता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। तो वो बार बार जगह बदलने की सलाह देता है कि हम एक जगह पर इकट्ठा नहीं रह सकते, इसलिए अब वो सुहानी को वहाँ से लेकर के किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। तो उससे आगे की कहानी अब हम स्टार्ट करते हैं। सोमू, तुम्हारे अंकल है ना, वो भी तो तेरे को बहुत प्यार करता। कल से साला पागल हुआ पड़ा है, पूरी पुलिस फोर्स लगा दिया तुम्हें ढूंढने के वास्ते। उसके साथ चला जाया कर। सुहानी, फिर तो पुलिस यहाँ भी आ सकती है। अगर वो यहाँ आ गई तो? सोमू, मुंह की खाकर वापस जाएगा। हमें पकड़ पाना पुलिस के बस की बात नहीं। पर एक बात मेरे को समझ नहीं आया, तू जब से आई है एक बार भी अपने अंकल के बारे में नहीं पूछा। तेरे को उसका याद नहीं आता क्या? सुहानी, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? सोमू, तू मेरे बात का जवाब नहीं दी। सुहानी, तुम लोग नाई के पास नहीं जाते क्या? पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ है, या फिर ये तुम गुंडे लोगों का ड्रेस कोड है? गंदे कपड़े, लंबे लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी। थोड़ी देर में वो लोग एक घर जाकर पहुंचते हैं और वो दरवाज़ा खुलवाते हैं। एक आदमी दरवाज़ा खोलता है, फिर सबको देखकर, कौन हो तुम लोग? वीरा उस आदमी के कंधे पर गोली मार देता है, जो उसके कंधे को छू कर निकल जाती है। ये देखकर सुहानी डर जाती है और गोली की आवाज़ सुनकर बाकी के घर वाले बाहर आते हैं। वो लोग चिल्लाने लगते हैं उस आदमी की पत्नी वीरा का कॉलर पकड़कर, तुमने मेरे पति पर गोली चलाई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वीरा गुस्से में भर जाता है और वो उसका हाथ झटक कर उस पर बंदूक तान देता है, जिसे देखकर उसके सभी घर वाले चीख पड़ते हैं। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि सुहानी उस औरत के आगे खड़ी हो जाती है। वीरा, ए लड़की, हट जा सामने से, वरना बेमौत मारी जाएगी। सुहानी, रुक जाओ वीरा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रेग्नेंट है। वीरा गुस्से से, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, हट जा सामने से। सुहानी, मैं समझाती हूँ इन लोगों को, ये कुछ नहीं बोलेंगे, तुम गुस्सा मत करो, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। सुहानी वीरा का जवाब सुने बिना ही उन सब लोगों को लेकर अंदर चली जाती है। फिर उनसे पूछकर उस आदमी की चोट पर दवा लगाकर पट्टी कर देती है। वीरा और बाकी सब भी अंदर आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सुहानी, गोली सिर्फ छू कर निकली है, इन्हें कुछ नहीं होगा, आप लोग घबराइए मत। वीरा, ए सोमू, देख, अगर हो गया इसका तो बंद कर इन लोगों को। सोमू उन लोगों को डरा धमकाकर एक कमरे में बंद कर देता है। सुहानी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वीरा के हाथ में पट्टी करने आती है। वीरा अपने हाथ खींचने लगता है, पर सुहानी उसका हाथ कस के पकड़ लेती है और पट्टी करने लगती है। फिर वीरा को घूरते हुए, माना तुम बहुत बड़े गुंडे हो और सब तुमसे डरते हैं, पर हो तो इंसान ही ना, और इंसानों को चोट लगने पर दर्द होता है। और वैसे भी चोट को पता नहीं है कि तुम कितने बड़े वाले गुंडे हो, और वो तुमसे डरते भी नहीं, समझे तुम? वीरा कुछ बोल नहीं पाता, बस गुस्से से सुहानी को घूरता है। सुहानी बिना उसे देखे, मालूम है तुम्हारी आंखों में गुस्से की आग भरी हुई है, पर मैं उससे नहीं जलने वाली, तो घूरना बंद करो। वो उसकी पट्टी करके उठ जाती है। वीरा, आज का दिन सब यहीं रुकेंगे। फिर सुहानी से, ए लड़की, तेरे को खाना बनाना आता है? सुहानी हाँ में सिर हिला देती है। वीरा, जाकर देख रसोई में और कुछ बना कर ला, अपन को भूख लगी है। सुहानी किचन की ओर चली जाती है। सुहानी सबके लिए खाना बनाती है। सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। सुहानी, रुको, ऐसे खाओगे सब? पहले हाथ धोकर आओ। सोमू, अरे हाथ कौन धोता है? सुहानी, इंसान, अगर खाना खाना है तो हाथ धोकर आओ, वरना मैं किसी को खाना नहीं दूंगी। सब लोग हाथ धोकर बैठ जाते हैं। सुहानी सबको खाना परोसती है।
सुहानी वीरा को देखकर, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है, तुम कैसे खाओगे? रुको, मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। सुहानी वीरा की ओर आने लगती है। वीरा उसे रोकते हुए, वहीं रुक जा, अपुन के हाथ में चोट लगी है, टूटा नहीं है, अपुन खुद से खा लेगा, तेरी मदद की जरूरत नहीं है, समझी? सुहानी वहीं रुक जाती है। पर इतने अकड़ू और गुस्से वाले क्यों हो? वीरा कोई जवाब नहीं देता। सोमू, छोड़ ना इसको, मेरे को रोटी दे। सुहानी सोमू को रोटी देती है और बाकी लोगों से, तुम लोग कुछ नहीं बोलते, सिर्फ सोमू ही बात करता है, तुम भी वीरा के जैसे एड़े हो क्या? सब उसकी बात पर चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं और सोमू को खांसी आ जाती है। जग्गू, ए, क्या बोल रही है? तेरे को डर नहीं लगता? भाई को एड़ा बोलती है? सुहानी, इसमें डर क्यों लगेगा? जो सच है वही तो बोल रही हूँ। सोमू अपना सिर पीटकर मन में, ये लड़की मरवा कर मानेगी। फिर सुहानी की ओर देखकर, चुप हो जा मेरी माँ। सुहानी, अरे तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि ये एड़ा है, इसका दिमाग हिल गया है। वीरा सोमू को घूरता है। वो अपनी नजरें चुराते हुए, ए सुहानी, तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? सुहानी, तुम लोगों ने बताया नहीं कि मैंने खाना कैसे बनाया? जग्गू, बहुत अच्छा बना है, पेट भर गया पर मन नहीं। क्यों शक्ति? शक्ति, सच में सुहानी, बहुत दिनों बाद लगा कि खाना खाया। घर के खाने की तो बात ही कुछ और है, और अपन अपन लोग के नसीब में घर का खाना लिखा ही कहाँ है? सुहानी, तुम लोग अपने घर नहीं जाते क्या? जग्गू उदास होकर, घर, घर तो तब जाएंगे जब घर होगा। सुहानी, तुम लोगों के पास घर नहीं है? सोमू, ईंट पत्थरों से बनी दीवारों को घर नहीं कहते सुहानी। घर घर वालों से बनता है और अपन लोगों का कोई नहीं है। माँ बाप का तो पता नहीं, फुटपाथ पर पले बड़े, पेट भरने के लिए चोरी चकारी शुरू कर दी, फिर पुलिस से बचते बचाते यहाँ तक पहुँच गए। सुहानी, तुम लोगों ने शादी भी नहीं की? जग्गू, आप उन लोगों से कौन लड़की शादी करेगी? कभी कोशिश भी की तो या तो लड़की डर कर भाग जाती थी, या फिर अपन पिट कर वापस आए। सुहानी, सही है, ऐसे डरावने बनकर घूमोगे तो कौन सी लड़की पसंद करेगी तुम लोगों को? और प्रपोज भी कैसे किया होगा? अपनी कमर पर हाथ रखकर और आवाज भारी करके, ए छोकरी, बोल तू अपन से शादी करेगी कि नहीं, वरना अपन तेरे को गोली मार देगा। बताओ, कौन सी लड़की हाँ बोलेगी? तुम लोग जैसे बनकर घूमते हो ना, अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद तुम लोगों को देख ले तो डरकर वापस अपनी माँ के पेट में चला जाए, स्पेशली वीरा को देखकर। ये सुनकर सबको हंसी आ जाती है और वीरा उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से उठकर चला जाता है। सुहानी उसके पीछे जाकर, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हें खाना कैसा लगा? वीरा उसे घूरकर, बकवास था, ये कोई खाना था? जानवर भी ना खाए ये खाना। सुहानी धीरे से, तुम कौन सा किसी जानवर से कम हो? वीरा, कुछ बोली तू? सुहानी, तुम्हें ना म्यूजियम में रखवाना चाहिए, हर समय एंग्री यंग मैन बनकर घूमते रहते हो। थोड़ा हंस बोल भी लिया करो तो दांत नहीं घिस जाएंगे तुम्हारे। इतनी अच्छी शक्ल दी है भगवान ने, लेकिन इसे बिगाड़ कर रखा है। तुम्हें तो राक्षस बन के रहना है ना। इतनी मेहनत से खाना बनाया मैंने, एक बार कह देती कि अच्छा बना है तो कुछ बिगड़ जाता तुम्हारा? अकड़ू, खड़ूस कहीं के। वीरा गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है और वो तेजी से भागकर किचन में चली जाती है। सोमू ये देखकर मुस्कुराने लगता है। सोमू वीरा के पास जाकर, वीरा, इसकी बातें और इसकी हरकतें देखकर मानसी की याद आती है ना? वीरा ने सुनकर सोमू पर बंदूक तान दिया। सोमू एकदम से डर जाता है। वो घबरा कर, माफ कर दे वीरा, गलती से मुंह से निकल गया। वीरा हवा में गन फायर कर देता है, जिसे सुनकर सुहानी बाहर आकर, क्या हुआ? सोमू उसे अंदर जाने का इशारा करता है, पर वो सोमू की तरफ आने लगती है। सोमू जग्गू को आंखों के इशारे से कुछ समझाता है। जग्गू सुहानी को किचन में ले जाता है
और उसे बाहर आने से मना करके वापस आता है। सोमू वीरा को शांत करके बिठाता है। थोड़ी देर बाद सुहानी खाना लेकर बाहर आती है। सोमू, खाना लेकर कहाँ जा रही है? सुहानी कमरे की तरफ इशारा करते हुए, उन लोगों को भी भूख लगी होगी ना, मैं उन्हें खाना देकर आती हूँ। वीरा, ए सोमू, बोल इसे, ये खुद भी खा ले। सुहानी मुस्कुराकर, ए सोमू, बोल दे, अपन खाना खा लेगी। सोमू मुस्कुरा देता है और सुहानी मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। कुछ देर में वो घबराई हुई वापस आती है। सुहानी, सोमू, सोमू, क्या हुआ? तू इतने टेंशन में काहे को है? सुहानी, सोमू, उस आदमी के जख्म से खून बंद नहीं हो रहा, कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए उसे। मैं तुम्हें कुछ दवाई और इंजेक्शन लिख कर देती हूँ, जल्दी से ले आओगे प्लीज़? सोमू, तू डॉक्टर है? सुहानी, अभी नहीं, पर कुछ महीनों बाद बन जाऊंगी। तुम ये दवाई जल्दी से ले आओ प्लीज़। सोमू, ठीक है, मैं लेकर आता है। वीरा ऊंची आवाज में, कोई कहीं नहीं जाएगा। सुहानी, क्या मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा? उसे दवाई नहीं मिला तो वो मर जाएगा। वीरा बैठती हुई, मरता है तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है, धरती से बोझ कुछ कम हो जाएगा। सुहानी उसके पास आकर, तुम समझते क्या हो अपने आप को? कोई इंसानियत है या नहीं तुम में? तुम्हें पता भी है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके साथ कितने लोग मरेंगे? उसकी माँ, उसका बाप, उसकी पत्नी और उसका होने वाला बच्चा। वीरा अपनी गन निकालते हुए, अपनी चोंच बंद कर रख और अपना ज्ञान अपने पास रख, वरना। सुहानी, वरना क्या? मार डालोगे मुझे? उसकी गन अपने माथे पर लगाकर, तो मार डालो, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, और ना ही मुझे जिंदगी से इतना प्यार है। वीरा अपनी गन नीचे कर लेता है। सुहानी, इतने कठोर मत बनो वीरा कि मासूमों के आंसू भी तुम्हें नजर ना आए। उनकी हाय में बहुत ताकत होती है वीरा, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी हाय तुम्हें लगे और तुम्हारी सबसे प्यारी और सबसे कीमती चीज तुमसे छिन जाए। वीरा गुस्से से हाथ ऊपर करके, देख, बहुत हो गया तेरा, अपन कह दिया ना कि कोई कहीं नहीं जाएगा, बस। सुहानी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि उसकी जान बचाना कितना जरूरी है? फिर उसका हाथ पकड़कर, चलो दिखाती हूं मैं। वीरा, ए लड़की, अपन का हाथ छोड़। पर सुहानी नहीं सुनती और वो उसे खींचते हुए कमरे में ले जाती है जहां सब रो रहे थे। सुहानी वीरा का हाथ छोड़कर, देखो, देखो इन लोगों को, इनके चेहरे देखो, कैसे तड़फ रहे हैं ये माँ बनने वाली है, क्या कसूर है इसका? और क्या कसूर है इसके होने वाले बच्चे का, जो अपने पिता का चेहरा भी नहीं देख सकता? पिता का साया ना हो तो एक बच्चे की जिंदगी क्या होती है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम भी जानते हो। देखो इस पिता को, जिसके आखिरी सहारा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और ये माँ, क्या इसके दर्द भी तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या इसमें तुम्हें तुम्हारी अपनी माँ नजर नहीं आती? ये सुनकर वीरा गुस्से से सुहानी को देखकर, अपन की कोई माँ नहीं है, समझी तू? सुहानी, बिना माँ के कोई इस दुनिया में नहीं आता, माँ के बिना किसी भी इंसान का कोई अस्तित्व नहीं होता। वीरा, मर चुकी है वो, और अपन को किसी के माँ से कोई मतलब नहीं। सुहानी, अच्छा है वो मर चुकी है, वरना आज तुम्हारी हरकतें देखकर जीते जी मर जाती। वो जहां भी होगी ना, देख रही होगी तुम्हें और कोस रही होगी उस दिन को जब उसने तुम्हें जन्म दिया। शर्म आ रही होगी उन्हें अपनी कोख पर, जो उन्होंने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसने पता नहीं कितनी ही माँओं की गोद उजाड़ दी। वीरा गुस्से से सुहानी की गर्दन पकड़ लेता है और उसे धकेलते हुए दीवार से लगा देता है। वीरा गुस्से से दांत पीसकर, बकवास करती अपन के बारे में, साला जानती क्या है तू अपन के बारे में? सोमू और जग्गू भागकर सत्या को हटाने लगते हैं। सोमू, वीरा, छोड़ दे इसे, मर जाएगी वो वीरा, अपन मार डालेगा इसको, कब से बकवास सुन रहा है इसकी। सोमू, वीरा होश से काम ले, ये मर गई तो वो कमिश्नर अपने साथी लोगों को मार डालेगा, छोड़ दे इसे, तेरे को मेरी कसम। वीरा सुहानी को छोड़ देता है
और बाहर चला जाता है। सुहानी नीचे बैठ जाती है और एकदम तेज तेज खांसने लगती है। सोमू उसे संभालता है। वीरा, सोमू, उसे अंदर ही बंद कर दे। सोमू, ठीक है। फिर सुहानी से, ए, क्या करती तू? तेरे को बोला ना, उससे बात मत करना। चल अब बैठ इनके साथ, मैं ये दवाई लेकर आता हूँ, तू बाहर मत निकलना। सोमू बाहर निकल जाता है। सुहानी वहीं बैठी रहती है। सोमू बाहर आकर वीरा से, तू शांति रखना, मैं आता थोड़ी देर में। वीरा, तू अपन की बात काटेगा? सोमू, मेरे यार, मैं तेरी बात नहीं काट रहा। मैं नहीं चाहता कि तू बेमतलब किसी को मारे। वीरा, सब तेरी गलती है। तूने उसे इतना से चढ़ाया है कि वो फायदा उठा रही है। अब तू उससे कोई बात नहीं करेगा, समझा? सोमू, ठीक है, जैसा तू बोले, आता है मैं। कुछ देर में सोमू वापस आता है और सुहानी को दवाई देता है। सुहानी दवाई लेकर अंदर चली जाती है। दोपहर से शाम हो चुकी थी पर सुहानी बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद वो बाहर आती है और चुपचाप किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो सोमू को आवाज़ लगाती है और सोमू उसके पास जाता है। सुहानी, मैंने खाना बना दिया है, तुम लोग लेकर खा लो। सोमू, सुन, पहले तू खा ले, मेरे को मालूम तू दिन में भी खाना नहीं खाया। सुहानी बिना कोई जवाब दिए खाना लेकर कमरे में चली जाती है। सोमू को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता और सबको खाने के लिए बुलाता है। सब लोग आकर के खाना खा लेते हैं। सब वहीं हॉल में ज़मीन पर चादर डालकर लेट जाते हैं और वीरा बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर आता है तब तक जग्गू और शक्ति सो चुके थे। सोमू बैठा कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन दरवाज़ा खुलने की आहट सुनकर वो सोने का नाटक करने लगता है। वीरा देखता है कि सब सो रहे थे। वो दरवाज़ा बंद करके वहीं सोफे पर बैठ जाता है। वीरा अपनी आंखें बंद किए बैठा था। उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो झट से आंखें खोल लेता है और इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और आवाज़ वहीं से आ रही थी। उसके कदम उस कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। वो दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर झांकता है। सुहानी सबसे बातें कर रही थी और बीच बीच में खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो सब भी उसके साथ हंस पड़ते हैं। वीरा की नज़र सुहानी पर ठहर जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि कितनी देर तक वो सुहानी को देख रहा था। बात करते हुए अचानक सुहानी की नज़र दरवाजे पर जाती है। वहाँ वीरा को देखकर वो एकदम शांत हो जाती है। वो उठकर बाहर आती है। वीरा को देखकर, कुछ काम था? वीरा हड़बड़ा जाता है लेकिन सुहानी को पता नहीं चलने देता। कुछ सोचकर, अपन को चाय पीने का मन कर रहा था, तू बना देगी? सुहानी सिर हिलाकर हम्म। वो वीरा के बगल में निकलकर किचन में चली जाती है। वीरा आकर अपनी जगह बैठ जाता है। सोमू जो कि ये सब देख रहा था उठकर बैठ जाता है। सोमू, वीरा, तू सोया नहीं? वीरा, तुम सब सो रहे थे, अपन भी सो जाता तो इन सब पर नज़र कौन रखता? ये लोग कोई चालाकी दिखाया तो? वो लड़की भाग गई तो? सोमू, कोई कुछ करने वाला नहीं है और तू उस लड़की का फिक्र मत कर, वो कहीं नहीं जाएगी। अगर उसको भागना ही होता तो हम लोग उसको बांध कर नहीं रखा। एक आध कोशिश तो वो कर चुका होता भागने का। वीरा, सुन, जा उसको खाने को बोल, वो सुबह से खाना नहीं खाया। सोमू, मैं बोला उसको पर वो बात नहीं सुनता मेरी। वीरा गुस्से से उठकर, एक काम नहीं होता तेरे से। वो किचन की ओर बढ़ जाता है। सुहानी चाय लेकर बाहर आ रही थी। वो वीरा को अपने सामने देखकर, तुम यहाँ क्यों आए? मैं लेकर ही तो आ रही थी। वीरा, ये अपुन को दे, तो प्लेट में जा और खाना लेकर बाहर आ। सुहानी, खाना? पर किसके लिए? वीरा कड़क आवाज में, अपना सवाल जवाब बंद कर और जितना कहा है उतना कर, खाना लेकर बाहर आ। सुहानी उसकी आवाज़ से डर जाती है और हाँ में सिर हिलाकर खाना निकालने लगती है।
वीरा वहाँ से चला जाता है, जाकर बाहर बैठ जाता है। सोमू, अजीब लड़की है ना ये, कितना कुछ हुआ इसके साथ पर इसको फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे सबके साथ हंस खेल रही है, एक बार भी घर जाने की बात नहीं करती। मेरे को बहुत अजीब लगता। वीरा, अपन को तो ये एड़ा लगती है। तभी सुहानी खाना लेकर वहां आती है और वीरा के सामने खड़ी होकर खाना। वीरा, बैठ जा। सुहानी, मैं क्यों? वीरा कड़क आवाज में, सुना नहीं तेरे को? अपुन बोला बैठ। सुहानी डर कर बैठ जाती है। चल खा। सुहानी, मैं? वीरा, मुंह सिर्फ खाने के लिए खोल, कोई आवाज नहीं करना। सुहानी वीरा की तरफ देखती है। वीरा उसे घूरते हुए, देखती क्या है, खा। सुहानी नजरें नीची करके खाने लगती है। उसकी आंखें डबडबा जाती हैं, पर वो अपने आंसू अपनी आंखों में ही रोक लेती है। वो जल्दी से खाना खत्म करके किचन में चली जाती है और अपने चेहरे पर पानी मारकर बाहर आती है और कमरे में चली जाती है। दोस्तों, इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जानते हैं आगे क्या होता है, क्या कमिश्नर उन सबको ढूंढ पाता है या नहीं, या फिर कुछ और। ये सारी चीज़ों के जवाब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।